चलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स में आपको पैसिव वॉइस बताया था। पूरा डिटेल्स मेरा वीडियो अगर आप देखा होगा तो उसमें पैसिव वॉइस का आपको पूरा आएगा। अब हम देखते हैं बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बहुत आसान है बच्चों, कोई कठिन है नहीं नेगेटिव सेंटेंस का। यदि मान लो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस का वॉइस करते समय निम्न नियमों का हमें पालन करना पड़ता है बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों ये है कि हमें किस प्रकार से वाक्य रचना है। मैंने टेंस वाइज समझ जाओ। अगर मान लो यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य वर्तमान काल में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय निम्न नियमों का पालन करें। जैसे मान लो स्ट्रक्चर क्या होता है वो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। अब इस प्रेजेंट टेंस का पूरा पैकेज लेते बच्चों। किसका? प्रेजेंट टेंस का पूरा पैकेज, उसका मैं आपको पैसिव वॉइस बता रहा हूं बच्चों यहाँ पे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले लेते हैं बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये आपने स्ट्रक्चर देखा होगा बच्चों। इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन देखो क्या होगा बच्चों। ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट। अब बच्चों यहां पर क्या दिया है, जो डू नॉट होता है ना बच्चों, वो वाक्य से हटा देना है। उसके स्थान पर इज, एम, आर में से कोई एक आएगा, लेकिन नॉट उसको लगा रहेगा। इसको नकारात्मक पैसिव वॉइस माना जाता है। और पैसिव वॉइस का एक नियम है बच्चों कि पैसिव वॉइस जिस स्ट्रक्चर में होगा, जैसी कंडीशन में होगा, वैसे ही हमें बनाना है। जैसे इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव है, जैसा है वैसा ही बनाना है हमें। जैसे एक उदाहरण बच्चा रहो बच्चों यहाँ पे, आई डू नॉट राइट ए लेटर। आई डू नॉट राइट ए लेटर। व्हाट राइट क्या है बच्चों, व्हाट राइट प्रश्न पूछो बच्चों। व्हाट या हुम से अगर हमने प्रश्न किया, व्हाट यानी क्या, हुम यानी किसको प्रश्न किया हमने क्रिया से, तो उसका उत्तर आता है बच्चों बराबर ऑब्जेक्ट, तो वही लिखना है। व्हाट राइट क्या लिखता है, ए लेटर, तो ए लेटर यहां पे लिखा हमने। अब ए लेटर बच्चों क्या है यहाँ पे, एक वचनीय सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, इसलिए हमने इज लिखा, डू हटाया, इज लिखा, नॉट को जैसा कि वैसा लिखा, और एक क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा बच्चों रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न बाय मी। और मी जो है बच्चों, आई की विभक्ति हमें लिखना है बच्चों ऑब्जेक्टिव केस, तो ये हो गया बच्चों मी हो गया बच्चों। दूसरा यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, यू डू नॉट बीट हिम। अब यहाँ पे बच्चों हुम बीट किसको मारा, उसे, ही मैंने उसे। अब देखो बच्चों, जब हिम आया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो जब हिम को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे ना, तो इसकी पहला यानी नॉमिनेटिव केस लिखना है बच्चों में। क्या लिखना है बच्चों, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन में होती है ही। क्या लिखा बच्चों हमने, ही। अब ही के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों, इज का प्रयोग होता है, इसलिए ही इज नॉट बीट का तीसरा रूप बच्चों बीटन, BEATEN, बीटन बाय यू। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। अब और स्ट्रक्चर आता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। आपने देखा होगा बच्चों, डज नॉट आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डज नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था। इसका कैसा होगा बच्चों, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने लिखा ऑब्जेक्ट, प्लीज यहां पर लिखा इज, एम, आर, और ये डज नॉट डज वाक्य से हट जाता है बच्चों। फिर उसके बाद हमने लिखा बच्चों यहाँ नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट। ये मेरे स्ट्रक्चर खुद के बनाए हुए बच्चों। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो दुनिया का कौन सा भी पैसिव वॉइस आपके समक्ष आ जाए, आप आसानी से कर लोगे। तो बच्चों यहाँ एक वाक्य है बच्चों, सबसे पहले उदाहरण है अजीत, या लिख दो अमोल डज नॉट हेल्प मी। अमोल डज नॉट हेल्प मी, तो क्या होगा बच्चों, व्हाट हेल्प, हुम हेल्प आएगा बच्चों। हुम हेल्प किसको मदद, मी यानी मुझे। मी का इधर लेके जाओगे तो नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा बच्चों, आई के साथ क्या लगेगा बच्चों यहाँ पे एम, तो क्या होगा, आई एम नॉट
हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, HELPD। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद रहना चाहिए बच्चों, बाय अमोल, क्योंकि जो सब्जेक्ट है बच्चों राउंड के रूप में आया तो नाउन ही हमें वहां पर लिखना है बच्चों। जिसका दूसरा उदाहरण बच्चों, ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। सिंपली वाक्य बता रहा हूं, व्हाट राइट ए लेटर लिखा हो बच्चों, ए लेटर इज नॉट written by him the bell, he जैसे मान लो यहाँ बच्चों, यहाँ और एक उदाहरण है बच्चों, यहाँ पे he does not ring the bell, what ring the bell आया बच्चों ऑब्जेक्टिव, तो लिखेंगे the bell is not rang, is not rung आएगा बच्चों, the bell is not rung by him, the bell is not rung, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई तो यहाँ RUNG rung by him। अब बच्चों उसके बाद जो है बच्चों एक वाक्य हमेशा आता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, कौन सा एक बच्चों ध्यान रखना, पीपल, PEOPLE, पीपल 12वीं के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आया हुआ है, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका। अब बच्चों देखो, व्हाट प्ले क्रिकेट आया बच्चों, यहाँ पे क्रिकेट लिखा CRICKET, क्रिकेट इज नॉट, क्योंकि ये थर्ड मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आया, इज नॉट। प्ले का थर्ड फॉर्म बच्चों प्लेड, PLAYD, प्लेड इन, अतिरिक्त शब्द बचा इन अमेरिका। बाय पीपल इसलिए नहीं लगाएंगे बच्चों क्योंकि जो क्रिकेट जो है अमेरिका में खेला नहीं जाता, तो इन अमेरिका से मतलब होता है पूरा का पूरा लोग, पीपल वहां पर आ गए, लिख भी सकते हैं लेकिन नहीं लिखा तो भी यहां पर चलेगा। अब दूसरा बच्चों यहां पर ये हो गया। अब बच्चों देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा, पैसिव वॉइस कैसे होगा नकारात्मक वाक्य में। स्ट्रक्चर है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर। अब इसका सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखा प्लस इज एम आर, चूंकि हमेशा सहायक क्रिया को ही क्या लगाया जाता है बच्चों, नॉट लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर नॉट वैसी की वैसी इसको आएगा। फिर उसके बाद लिखना है बच्चों हमें यहाँ पे बीइंग, क्या लिखना है बच्चों यहाँ पे बीइंग के बाद यहाँ पर बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों। अब देखो उदाहरण क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, दे आर नॉट पिकिंग, PICKING, पिकिंग द फ्लावर्स। अब देखो यहाँ बच्चों व्हाट पिकिंग द फ्लावर्स, तो मैंने लिखा यहाँ द फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट हो गया आपका बच्चों, क्या हो गया बच्चों द फ्लावर्स, बहुवचन है ऑलरेडी, यहाँ भी बहुवचन दे आया हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आर जैसा कि वैसा, नॉट भी वैसे कि वैसा, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे बीइंग। द फ्लावर्स और नॉट बीइंग, पिक का थर्ड फॉर्म पिक, ईडी लगेगा PICKED, पिक्ड बाय देम, क्या लगेगा बच्चों बाय देम। इसकी दे की हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखा बच्चों, क्या हो गया बच्चों यहाँ पे बाय देम हो गया बच्चों। दूसरा वाक्य, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, तो बच्चों क्या होगा व्हाट राइटिंग ए लेटर, तो लिखेंगे ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, तो बच्चों यहां आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके पश्चात बच्चों यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहां पर पैसिव कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस का। देखिए बच्चों क्या है स्ट्रक्चर, क्या है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, तो इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट। अब इसके साथ बच्चों बीन आएगा, ध्यान रखो जहां वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना उसके साथ बीन हमेशा लगाया जाता है। बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसा कि वैसा, प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा बच्चों। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जेक्ट लिखा, हैव या हैज में से कोई एक आएगा, प्लस नॉट लगाया प्लस बीन। जैसे हमने वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बीइंग लगाया जाता है, जहां पर आईएनजी वाला रूप है वहां बीइंग का प्रयोग, और जहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है वहां बीन का प्रयोग हमें यहां पर करना है। सचिन हैज नॉट, उदाहरण है बच्चों, सचिन हैज नॉट थ्रोन, THROWN, थ्रोन द बॉल्स, थ्रोन द बॉल्स। व्हाट थ्रोन, द बॉल्स, आगे ऑब्जेक्टिव तो लिखेंगे द बॉल्स, द बॉल्स बहुवचन है बच्चों, यहाँ पे द बॉल्स क्या है बच्चों, यहाँ बहुवचन आ गया, यस लगा हुआ है, तो क्या आ गया बच्चों, हैव। क्या आ गया बच्चों, द बॉल्स हैव नॉट बीन थ्रोन, थ्रोन बाय सचिन, बाय सचिन। उसके बाद शी हैज नॉट, शी हैज नॉट फाउंड ए रिस्ट वॉच, WRIST, रिस्ट वॉच। व्हाट फाउंड, क्या पाया उसने, ए रिस्ट वॉच, तो हम लिखेंगे ये रिस्ट वॉच, ये रिस्ट वॉच है, क्योंकि ये एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर बहुवचन लगाया गया ऐसे या नहीं है, इसलिए हैज ही आएगा। ये रिस्ट वॉच हैज नॉट बीन फाउंड, क्या लिखा बच्चों, फाउंड बाय हर, क्या लिखा बच्चों यहाँ पे, बाय हर। अब उसके बाद बच्चों पास्ट टेंस देखो बच्चों क्या दिया गया, पास्ट टेंस। अब बच्चों पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन हो गया बच्चों। तो यहां लिखो बच्चों क्या होगा, आई डिड नॉट, उदाहरण है आई डिड नॉट टेक टी, आई डिड नॉट टेक टी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर व्हाट टेक टी, तो क्या होगा, टी वॉज नॉट टेकन, टेकन बाय मी, टेकन बाय मी। उसके बाद बच्चों शी डिड नॉट कैच द बर्ड्स, कैच द बर्ड्स, क्या हो जाएगा बच्चों, द बर्ड्स वो वेयर नॉट। अब देखो बर्ड्स बहुवचन है बच्चों यहाँ, इसलिए वेयर नॉट, द बर्ड्स वेयर नॉट कॉट बाय हर। तो ये हो गया बच्चों पैसिव वॉइस का आएगा बच्चों यहाँ पे पास्ट टेंस का। एक उदाहरण और है बच्चों यहाँ पे, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। तो व्हाट कैच, द थीफ आया बच्चों यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ द thief was not caught by the police, अब बच्चों यहां पर पास्ट टेंस के पैकेज में हम लिखेंगे, देखेंगे बच्चों पास्ट कंटिन्यू टेंस, क्या देखेंगे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या लिखेंगे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यू टेंस का स्ट्रक्चर देखो बच्चों क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी नॉट
लगाना भूल गया था। क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो बच्चों क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर्स हो गया बच्चों यहाँ पे। अब दूसरा यहाँ पे उदाहरण क्या होगा, शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। तो क्या होगा बच्चों, ए लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। उसके बाद है बच्चों द चिल्ड्रेन वेयर नॉट, द चिल्ड्रेन एक उदाहरण है बच्चों, और द चिल्ड्रेन वेयर नॉट मेकिंग ए नॉइज। अब देखो बच्चों क्या होगा, व्हाट मेकिंग ए नॉइज वो देखो यहाँ वेयर आया हुआ है चिल्ड्रेन है तो, लेकिन यहाँ नॉइज एक वचन इसलिए हम यहाँ पर वॉज नॉट करेंगे। नॉइज व्हाट, ये नॉइज वॉज नॉट बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रेन। अब ये हो गया बच्चों पैसिव वॉइस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे होगा बच्चों। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर होगा बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट। पैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया बच्चों यहाँ पे। अब उदाहरण देखते हैं बच्चों यहाँ पे, ही हैड नॉट रिटन ए लेटर, ही हैड नॉट रिटन ए लेटर। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस है, व्हाट रिटन ए लेटर लिखा मैंने, ये लेटर मेरे स्ट्रक्चर में देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव ये लेटर लिख लिया, प्लस लिखा बच्चों हैड जैसा कि वैसा, नॉट को भी वैसे कि वैसा, फिर लिखा बच्चों बीन, फिर रिटर्न जैसा कि वैसा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड रूप जैसा कि वैसा ही लिखा जाता है, अदर वर्ड्स यहाँ पर है नहीं इसलिए बाय लगाकर हमने हिम कर दिया। अब उसके बाद शी हैड नॉट सप्लाइड, SUPPLID नॉट सप्लाइड शुगर। तो क्या होगा बच्चों यहां पर, शुगर हैड नॉट बीन सप्लाइड बाय हर। अभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की भी वाक्य रचना यहां समझ में आ गई बच्चों। अब फ्यूचर टेंस का देखते बच्चों, फ्यूचर टेंस का पैकेज देखते बच्चों। यहां पे सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। हम देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस नॉट प्लस बी। अब देखो नॉट के बाद बी लिखना जरूरी है बच्चों, क्या लिखोगे बी, क्या लिखोगे क्योंकि शॉल या विल दिखा और सिंपल फ्यूचर टेंस की वाक्य रचना है तो बी लिखना बहुत जरूरी है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट। अब वाक्य से समझते बच्चों, आई शॉल नॉट टेक टी, व्हाट टेक टी। अब लिखा टी विल नॉट, देखो टी क्या है यहां पर बच्चों, आई और वी के साथ शॉल का प्रयोग, टी के साथ यहां पर विल का प्रयोग, आई विल, टी विल नॉट बी टेकन बाय मी। उसके बाद बच्चों यहां पे और एक वाक्य बता रहा हूं बच्चों, यू विल नॉट टीच द लेसन। क्या होगा, व्हाट टीच द लेसन,
तो लिखा द लेसन विल नॉट बी टॉट बाय यू। ये हो गया बच्चों फ्यूचर टेंस का। अब बच्चों बचा हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा बच्चों, यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होगा बच्चों, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट। अब यहां पर बच्चों क्या दिया गया है बच्चों, उदाहरण से द सर्वंट SERVANT द सर्वंट विल नॉट हैव रंग द बेल RUNG रंग द बेल। क्या होगा बच्चों यहां पे, द बेल विल नॉट have been rung by the servant। आप एक उदाहरण और बता देता बच्चों, I shall not have paid the bill। What paid? the bill। तो क्या होगा बच्चों, the bill will not आएगा बच्चों, the bill will not, क्योंकि I और we के साथ शॉल का प्रयोग और बाकी सबके साथ will का प्रयोग। तो क्या होगा बच्चों, the bill will not have been paid by me। तो बच्चों आपको यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। अगर मेरे इस पैसेज को समझ में आया होगा पैसिव वॉइस के, तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।